तो आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वो अपने हाई से ऑलमोस्ट 42% करेक्शन दे चुका है और फ्राइडे वाला जो सेशन था उसमें उसने ऑलमोस्ट 8% तक का एक लो बना दिया। तो क्या रीज़न है कि स्टॉक इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ रशिया और यूक्रेन एक रीज़न है या और भी कोई रीज़न हो सकता है? क्या करें, इस स्टॉक को खरीदें या बेच दें? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूँ चैनल में जिसका नाम है फिनवेस्टशाला एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल दोबारा। तो यार आज उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो यार मतलब एक गवर्नमेंट स्टॉक होने के बाद में भी उसने ऐसे रिटर्न्स दिए मान लो मतलब चंद्रमुखी हो गया और आज ऐसा गिर रहा है जैसे मान लो साला ज्वालामुखी बन गया है यार। मतलब इतना ज़्यादा फॉल इस स्टॉक ने दिखाया है, पूछो मत यार। तो आज मैं जो स्टॉक के बारे में बात करूंगा, ऑब्वियसली अगर आप गेस कर चुके हो, दिस इज़ IRCTC। ठीक है, तो इस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। तो बात ये होगी कि आखिर इतना ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक के अंदर क्यों आया, उसके पीछे क्या रीज़न है, और मेरा ओपिनियन भी मैं दूंगा कि इस स्टॉक के साथ आखिर करना क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फटाफट टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ और मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो देखो यार, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो देखो, ट्रेन में ना बहुत सारे कोचेज़ होते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो AC फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है, AC 2 टायर हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, जैसे कि AC 3 टायर हो गया, ठीक है, AC इकोनॉमी हो गया, फिर आप कह सकते हो स्लीपर हो गया। और जिस कोच के बारे में आज हम बात करेंगे वो है सेकेंड सिटिंग। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा गेम हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है अभी। ठीक है, तो पहले समझ लो कि सेकेंड सिटिंग है क्या। ठीक है, सो सेकेंड सिटिंग इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक कोच है जहां पर आप सिर्फ बैठकर जा सकते हो, वहां पे सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसका जो टिकट है वो आपको प्लेटफॉर्म से मिलता था। ठीक है, सो बेसिक है, सिंपल फंडा है, आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप टिकट लीजिए और आराम से बैठ जाइए। तो ये आपको टिकट मिलता था सीधे सीधे प्लेटफॉर्म से। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब बिकॉज ऑफ कोविड हुआ ये कि ये जो टिकट जो प्लेटफॉर्म पे मिल रहा था वहाँ मिलने की जगह अब आपको IRCTC पे मिलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारी सब पंगे थे। तो अब आपको ये सारी चीज़ें IRCTC के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि सेकेंड सिटिंग में सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको क्या लगता है कैसे टाइप के लोग उसमें ट्रैवल करते होंगे? अगर आपको कोई अंदाज़ा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला मेरा आंसर ये है कि ऑलमोस्ट सारे लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, चलिए मान लिया किसी को कहीं जाना है लेकिन उसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन उसको जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, वो यही सेकेंड सीटिंग की टिकट निकाल लेगा, भैया निकल पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि चलो किसी को कहीं जाना है, बहुत बड़ी इमरजेंसी, कोई फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कुछ और हो गया, तो किसी को जाना है, टिकट बुकिंग नहीं किया है, तो वो लोग यहाँ से जा सकते हैं सेकंड सिटिंग से। या कोई लो इनकम वाले हैं बेसिकली, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, गाँव से लोग आना जाना करते हैं, वो लोग भी सेकेंड सिटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा इनकम बनता है ये सेकेंड सिटिंग क्लास से। अगर मैं आपको सिंपल और एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में बताऊँ तो माना जा रहा है कि IRCTC का जो इनकम है उसमें 38% कॉन्ट्रीब्यूशन ये सेकेंड सिटिंग के तरफ से आ रहा था। मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा इनकम है जो IRCTC अभी लूज़ करेगा। अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो 35-38% का जो इनकम है वो सीधा सीधा IRCTC लूज़ कर देगा। क्यों कर देगा लूज़, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज कोविड कम हो गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अब ये सेकेंड सिटिंग का जो टिकट है ये IRCTC के ऊपर नहीं मिलेगा, और यही रीज़न है IRCTC के इतने बड़े फॉल दिखाने का। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। पहले मिलता था प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज ऑफ कोविड IRCTC पे किया, और अब फिर से IRCTC से निकाल करके प्लेटफॉर्म पे आपको ये टिकट मिलेगा। इन शॉर्ट IRCTC के ऊपर अब ये सेकेंड सिटिंग का जो टिकट है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो मैंने आपको सिंपल रीज़न बता दिया है कि क्यों इतना बड़ा फॉल आया है और क्यों ये एक बैड न्यूज़ है IRCTC के लिए। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या करना चाहिए इसके अंदर, इसे बाय करे, इसे सेल करे, क्या करे, बताता हूँ मैं अगले सेक्शन में। तो चलिए तुरंत हमारे लास्ट सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि स्टॉक के बारे में क्या किया जाए, इसे खरीदा जाए, बेचा जाए, कन्फ्यूजन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसके ऊपर क्या करना है आगे मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं आपको पहले तुरंत चार्ट्स के ऊपर ले जाता हूँ, वहाँ पर मैं आगे की बात करूँगा।
ठीक है, तो देखिए आपके सामने आ चुका है IRCTC का चार्ट। मैं समझा देता हूँ कि यहाँ मैंने सेटअप क्या किया है। तो ये है डेली चार्ट, मतलब एक कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया है कि देखिए स्टॉक ने एक हाई टच किया था 1277.60 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। उसके बाद में स्टॉक ने एक 42% का बहुत ही स्टीप करेक्शन दिखाया, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, और करंट रेट जहाँ पर अभी वो चल रहा है दैट इज़ 747.25 और एक लो बनाया है विच इज़ क्लोज टू 732 730 के आसपास। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर हाँ बाय द वे आपको और दो लाइंस यहाँ पर दिख रही होंगी। एक है येलो लाइन जो कि 100 डेज़ का मूविंग एवरेज, और दूसरा है रेड लाइन जो कि 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। ठीक है, ये दोनों एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट का काम करते हैं जनरली। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए 100 डेज़ के मूविंग एवरेज को तो ब्रेक करके नीचे आ गया है, लेकिन 200 डेज़ का मूविंग एवरेज अभी भी उसके नीचे है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडिकेट करता है। उसके साथ में ये जिस रेंज के ऊपर आज खड़ा है IRCTC, ये उसी रेंज के ऊपर पहले बहुत बार आ चुका है। तो अगर मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, एटलीस्ट 4 बार ये इसी रेंज के अंदर आया है और फिर वापस इसने यहाँ से बाउंस बैक ले लिया, जो कि इंडिकेट करता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है IRCTC के लिए। ठीक है, बट एनीवे आई वुड से कि मार्केट आज के टाइम पे कुछ और रीजंस की वजह से भी गिर रहा है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर सिचुएशन है उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम है। बट मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाई देता है स्टॉक के अंदर। तो देखिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप लेना शुरू कर सकते हैं एट दिस प्राइस पॉइंट, या अगर आप थोड़ा सा रुक कर देखना चाहते हैं, जो एक वॉर का सिचुएशन है अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं ख़त्म होने का, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट आई वुड से दैट दिस इज़ अ पोजीशन जहाँ पर IRCTC इससे बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है। चलिए कुछ और भी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। मैं आपको अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो देखिए यार प्रमोटर्स का 87.40% का स्टेक था, जो उन्होंने सितंबर 2020 तक मेंटेन रखा, एंड दिसंबर 2020 से उसने कम कर दिया और 67.40 तक ले आए। ठीक है, सो पिछले 5 क्वार्टर से तो उन्होंने कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इशू नहीं दिखाई दे रहा है। FIIs की बात करेंगे तो FIIs ने बढ़ाना शुरू किया था, अब धीरे धीरे उन्होंने सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 2 क्वार्टर से इसको बेचना शुरू किया धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत है। DIIs की बात करेंगे तो भैया DIIs ने तो बहुत ज़्यादा बेचा है, मतलब मार्च 2021 से लेकर के अगर आप देखोगे तो 10.34 से सीधा 4.69 का उन्होंने होल्डिंग्स को घटा दिया है, तो बहुत ज़्यादा गिराया है। और भाई ख़रीद कौन रहा है, क्योंकि सब तो बेच रहे हैं, तो चलो भाई हमारे हाथ में ही दे दो। ठीक है, तो पब्लिक की अगर आप बात करोगे, पब्लिक आप मानोगे नहीं, मैं समझता हूँ 2019 दिसंबर के क्वार्टर से लेकर के अब तक सिर्फ पब्लिक ही इसको खरीद रही है। ठीक है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये होल्डिंग बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, सो यार ये थोड़ा सा रेड इंडिकेशन है कि DIIs FI सब बेच के निकल रहे हैं और ज़्यादा चीज़ जो है वो पब्लिक के हाथ में है। चलिए मैं आपको फ़िलहाल थोड़े बहुत प्राइस समरी पहले दिखा देता हूँ। 52 वीक्स हाई 1279.26 है, 52 वीक्स लो 310 है। कंपनी के कुछ एसेंशियल चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए पी जो है इसका 107.97 है, जो कि थोड़ा सा हाई है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, फेस वैल्यू मैं समझता हूँ 2, बिकॉज अभी कंपनी ने एक स्प्लिट दिया था। ठीक है, सो 2 इज़ ओके। डिविडेंड यील्ड जो मैं देखता हूँ दैट इज़ 0.03%, जो कि कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। कैश रिच कंपनी है 1460.50 करोड़। डेट कंपनी के ऊपर 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रमोटर्स मैंने आपको बता दिया 67.4% होल्ड करते हैं। सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली कम होगा, कोविड की वजह से सब डाउन हो चुका है। एंड ROE यहाँ पर मैं देखूंगा क्योंकि यहाँ पर डेट 0 है, सो ROE इज़ 13.06%, जो कि एवरेज मैं कहूँगा, बहुत अच्छा भी नहीं है, बट या आई कुड कॉल इट एज एन एवरेज रेशियो। चलिए फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में कोई शॉकिंग बात नहीं है। अगर आप देखोगे 2018, 19, 20 बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ था और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ था, लेकिन 2021 ये नीचे आ गया। ऑब्वियसली कोविड आ गया था, सबके ट्रैवल्स बंद थे, सब कुछ बंद था, सो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ये रेशियो तो नीचे आना ही था।
तो यार सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा समझ में आता है इस स्टॉक में कि अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर जैसा मैंने बताया, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपको कंपनी के ग्रोथ के ऊपर भरोसा है, बिकॉज ये सिंपल है, गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, एंड इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि पीपल विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन, बिकॉज ट्रेन आज भी सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो मैं समझता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म इस कंपनी के ऊपर कोई खतरा है। तो आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में बाई करना इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी मैं कहूँगा, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप अपने कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपके कोई दोस्त, किसी जानकार से आप पहले सलाह मशवरा कर लीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए अगर आप इस स्टॉक को बाय कर रहे हो तो। बाकी मेरे हिसाब से दिस इज़ अ फैंटास्टिक पिक, अगर आप चाहो तो आप इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। आई होप मैं सारी चीज़ें आपको समझा पाया हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर ये कुछ अच्छा आपके लिए कर रहा है तो, और भैया शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।